स्वामी फंड 2, जी हां, स्टक प्रोजेक्ट्स को मिलेगी जान या फिर सिर्फ हाइप है ये? रियल एस्टेट का पूरा सच मैं आज आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में, जहां मैं प्रदीप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। और आज आपको हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो लाखों होम बायर्स, डेवलपर और पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। स्वामी फंड 2, सरकार ने इसे लॉन्च करने के संकेत दे दिए हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये फंड सच में स्टक प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करेगा या फिर सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ है ये? और क्या मार्केट रिवाइवल का क्रेडिट भी इस फंड को दिया जा रहा है? आज हम पूरे टॉपिक को ग्राउंड रियलिटी प्लस प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से समझेंगे। वीडियो में इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बता दूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ इसी चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए डिटेल में पूरे टॉपिक को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी फंड 2 क्या है? जी हां, बेसिक समझते हैं। स्वामी फंड 2 एक गवर्नमेंट बैक्ड लास्ट माइल फंडिंग मैकेनिज्म है, जिसका मेन एम है स्टक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना, होम बायर्स को पोजीशन दिलाना। ये फंड खास तौर पर उन प्रोजेक्ट्स के लिए है जो 70 से 90% कंप्लीट है, लेकिन फंडिंग की कमी की वजह से ये अटके हुए हैं। सरल भाषा में समझाऊं तो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है, बस फाइनल पुश चाहिए, वही स्वामी देता है। जी हां, ग्राउंड लेवल पे इसका इम्पैक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जी हां, इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होने वाला है। कंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट होगा जैसे ही फंडिंग आती है, साइट पर एक्टिविटी शुरू होती है, लेबर और कॉन्ट्रैक्टर्स वापस आते हैं, डेड प्रोजेक्ट फिर से अलाइव हो जाते हैं। अब होम बायर्स को रिलीफ जो है, आज की रियलिटी उसकी है क्या, इसको भी समझाता हूं। बायर ईएमआई भी दे रहा है और रेंट भी दे रहा है। स्वामी आने के बाद पोजीशन की उम्मीद रियल बनती है, कॉन्फिडेंस वापस आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। देखिए, स्टक इन्वेंट्री मार्केट में आएगी, डेवलपर को कैश फ्लो मिलेगा, पूरे रियल एस्टेट इकोसिस्टम में मूवमेंट आता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन होंगे, डिस्ट्रेस सेलिंग कम होगी, मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इससे इसका रिजल्ट ये होता है, प्राइस गिरने की बजाय स्टेबल या अपवर्ड ट्रेंड की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या हर प्रोजेक्ट को फायदा मिलेगा? तो देखो, इसका सिंपल आंसर है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। स्वामी फंड हर प्रोजेक्ट को फंड नहीं करेगा, सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स क्वालिफाई करेंगे जो वाइबल हैं, कंप्लीशन के करीब हैं। तो चलिए अब आपको समझाता हूं नॉन कैश पॉजिटिव प्रोजेक्ट क्या है। जी हां, सबसे टफ और रियल सवाल ही यही उठता है। प्रोजेक्ट कैश पॉजिटिव नहीं है तो क्या होगा? ग्राउंड स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? प्रोजेक्ट रीपोजिशनिंग, लग्जरी से मिड सेगमेंट, प्राइसिंग रियलिस्टिक करना, को डेवलपर या इन्वेस्टर लाना, ज्वाइंट वेंचर कराना, या जेडीए मॉडल, मतलब क्रेडिबिलिटी प्लस फंडिंग दोनों इंप्रूव होते हैं इससे। इन्वेंट्री सेल पुश बिल्कुल होती है, बल्क डील हो पाती है, ब्रोकर नेटवर्क एक्टिवेट होता है, और फोकस इन सब के पीछे होता है कैश फ्लो जनरेट करना। फेज वाइज कंप्लीशन होगा, पहले कुछ टावर्स कंप्लीट होंगे और फिर उनका पोजीशन दिया जाएगा, फिर उनसे जो पैसा आएगा उसे फिर दूसरे टावर्स में लगाया जाएगा। मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो लोग अंडर कंस्ट्रक्शन जो टावर्स हैं उनमें भी पैसा लगाते हैं, तो वहां सेल्स बढ़ती है। तो फाइनल रियलिटी ये है कि स्वामी एलोन किसी नॉन वायबल प्रोजेक्ट को नहीं बचा सकता। मार्केट रिवाइवल और स्वामी की क्रेडिट को अगर देखें तो क्रेडिट किसे मिलता है इसका? जी हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सब क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। क्या ये प्रोजेक्ट स्वामी से रिवाइव हुए हैं या मार्केट रिवाइवल की वजह से है? रियलिटी क्या कहती है? कोविड के बाद डिमांड बढ़ी है, इंटरेस्ट रेट्स लो थे, एंड यूजर्स वापस आए हैं, इससे प्रोजेक्ट सेलेबल हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी? डेवलपर के पास कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने का पैसा नहीं था, वहाँ स्वामी आया एज अ ट्रिगर। और फाइनल ट्रूथ ये है, मार्केट ने डिमांड दी, स्वामी ने एग्जीक्यूशन पॉसिबल बनाया, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है ये। अब स्वामी फंड प्रोजेक्ट को रिवाइव करता है, लेकिन उन्हें सेलेबल मार्केट बनाती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट स्वामी फंड को नहीं जाएगा। बाजार पॉजिटिव हुआ है तब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में रिवाइव किए हैं।
अगर बाजार पॉजिटिव नहीं होता तो सारे प्रोजेक्ट रिवाइव भी नहीं कर पाते, लेकिन क्रेडिट तो स्वामी फंड में जा रहा है। डिमांड के बिना फंडिंग भी बेकार है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और मार्केट चली है तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या डेवलपर जो आईसीयू में पड़े थे वो बच गए हैं। और ये बात मैं और आपको बता दूं, जो अब भी नहीं बच पाए हैं तो उनके बचने की चांसेस भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं। जब इतनी तेजी में डेवलपर अपने प्रोजेक्ट को रिवाइव नहीं करा पाया तो क्या वो अब करा पाएगा, ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। अपने मुझे कमेंट्स ज़रूर दें। जी हाँ, मैं कमेंट सेक्शन में आपके क्या सोचते हैं आप इसको समझना चाहता हूँ। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो स्वामी फंड 2 एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है, लेकिन ये मैजिक सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ वायबल प्रोजेक्ट को ही फायदा मिलेगा, डेवलपर को स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मार्केट डिमांड ही फाइनल ड्राइवर है रियल एस्टेट के अंदर। अगर आप भी किसी स्टक प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो ऐसे पॉलिसी चेंजेस को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आगे भी आपको ऐसे रियल इनसाइट्स और ग्राउंड रियलिटी लेकर आता रहूँगा। आज का वीडियो मेरा अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस के लिए आपको कोई मेहनत का काम नहीं करना है, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगले वीडियो का इंतज़ार करना है। नमस्कार और जय हिंद।